So hey guys, welcome back in my channel with a new remedy that is एब्सिंथियम। और समझेंगे हम आज की वीडियो में कि ये प्लांट के यस ऑफ कोर्स दिस इज़ अ प्लांट रेमेडी। तो हम समझेंगे कि ये प्लांट के कौन से पार्ट से बनाई जाती है, फिर जानेंगे हम इसके यूजेस कि ये कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, फिर समझेंगे हम इसकी पावर पोटेंसी के बारे में कि हम इसे किस पावर में ले सकते हैं और किस तरह यूज़ कर सकते हैं। सो स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो ताकि आप इस मेडिसिन को पूरी अच्छी तरह से समझ पाएँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन पे आप तुरंत क्लिक करें ताकि आपको इसी तरह की और इन्फॉर्मेशनल हेल्थ से जुड़ी हुई और वीडियोस और मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो स्टे विद मी टिल द एंड एंड अपडेट विद मी। सो लेट्स बिगिन नाउ। सो फ्रेंड्स, एब्सिंथियम जो है एक प्लांट रेमेडी है। ये कंपोजिटी एक फैमिली होती है प्लांट्स की। प्लांट्स को कई कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से कंपोजिटी एक कैटेगरी है जिसमें ये एब्सिंथियम एक प्लांट आता है जिसकी यंग लीव्स और फ्लावर्स से ये रेमेडी प्रिपेयर की जाती है। इसका मदर टिंचर तैयार किया जाता है, मतलब इसका एक्सट्रैक्ट जो है ये इसके फ्लावर से और इसकी यंग लीव से प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद इसकी और पावर फिर फर्दर बनाई जाती हैं, क्योंकि होम्योपैथी रेमेडीज़ बहुत सारी पावर्स में अवेलेबल होती है। तो मदर टिंचर इसकी प्योर फॉर्म मानी जाती है किसी भी होम्योपैथिक रेमेडी की। उसके बाद ये और पावर्स में फिर इसको फर्दर प्रिपेयर किया जाता है धीरे धीरे। अब आते हैं हम इसके यूजेस पे कि इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो एब्सिंथियम एक ब्रेन पे काम करने वाली रेमेडी है। ब्रेन कंजेशन प्रोड्यूस करती है, स्पाइनल कंजेशन प्रोड्यूस करने वाली रेमेडी है। तो ये एपिलेप्सी, कन्वल्सन्स, ट्विचिंग, कोरिया, इस तरह की प्रॉब्लम्स को ठीक करने वाली एक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रेमेडी मानी जाती है। तो अगर एपिलेप्सी किसी भी फॉर्म में है जिसमें अक्सर पेशेंट्स को चक्कर के साथ पहले वर्टाइगो आते हैं, उनको चक्कर डिजीनेस जैसा फील होता है, धीरे धीरे उनके पूरे शरीर में जो है ट्रैमर शुरू हो जाते हैं, शरीर जो हिलना शुरू हो जाता है, कांपना शुरू हो जाता है। फिर से उनकी सडन अचानक उनके मुंह से झाग सा निकलना शुरू हो जाता है, उनकी टंग जो है बाइट हो जाती है, जॉ लॉक हो जाते हैं और देन धीरे धीरे उनका पूरा शरीर अकड़ जाता है। सीज़र्स पहुँच वो एक तरह का सीज़र उनका पूरा शुरू हो जाता है, कन्वर्जन से स्टार्ट हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा थोड़ी सीरियस कंडीशन जब बढ़ जाती है तो पूरा शरीर में एकदम अकड़ ऐठन ओपेसोटोनस वाली पोजीशन भी क्रिएट हो जाती है। ये सबसे ज़्यादा इसलिए एपिलेप्सी में प्रेफर करने वाली रेमेडी है। साथ ही साथ ये एपिलेप्सी के अलावा अगर आपको फेशियल ट्विचिंग होती है, पेशेंट के अंदर अगर कोई भी हो, कोई भी सिंगल मसल में अगर कोरिया है या फिर ट्विचिंग है, उसकी भी बेस्ट रेमेडी मानी जाती है। अगर फेशियल ट्विचिंग है या फिर आपको इनवॉलेंट्री कहीं कोरिया है, आपकी कोई भी मसल जो है इनवॉलेंट्री अपने आप हिलने लगती है, जैसे कभी कभी हाथ किसी पेशेंट का अपने आप इनवॉलेंट्री मूव करने लगता है, या फिर उसके फेशियल मसल्स में अचानक से मूवमेंट होने लगता है। ये मैंने आपको एग्जांपल बताया। इस तरह का मूवमेंट को, इनवॉलेंट्री मूवमेंट को हम कोरिया बोलते हैं। तो अगर कोरिया आपके किसी भी बॉडी पार्ट में है तो ये कोरिया की बहुत अच्छी रेमेडी है। फेशियल ट्विचिंग की अच्छी रेमेडी है। ट्रैमर्स अगर आपकी बॉडी में या फिर पेशेंट की बॉडी में अगर उसको ट्रैमर्स की प्रॉब्लम है, उसके शरीर में कंपन होता है, उसका शरीर को उसको लगता है कि उसका शरीर जो है इनवॉलेंट्री हिल रहा है या फिर कांप रहा है, ऐसा उसको महसूस होता है, तो ये उसकी बहुत अच्छी रेमेडी है। साथ ही साथ जब ये कन्वर्जन्स जब होते हैं पेशेंट को, एपिलेप्सी का जब अटैक आता है उसको, तो उसके बाद उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है। जस्ट उसके साथ क्या हुआ उसे याद नहीं रहता। लॉस ऑफ मेमोरी, फॉरगेटफुलनेस फॉर रीसेंट इवेंट्स, ये अक्सर देखने को मिलता है। तो ये जो मैंने आपको लक्षण बताए, जो सिम्टम्स बताए हैं मैंने आपको, इस तरह के सिम्टम्स अगर किसी भी पेशेंट्स में पाए जाते हैं, उसके अंदर चक्कर के साथ उसको कन्वल्जन्स आना शुरू होता है, और उसके बाद कन्वल्जन्स, एपिलेप्सी जैसे उसके साथ कंडीशन हो जाती है। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं रहता, मेमोरी लॉस हो जाती है, रिसेंट उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ भी नहीं याद रहता। तो इस तरह की प्रॉब्लम की एब्सिंथियम एक बहुत ही बेस्ट रेमेडी है।
तो ये जो सिम्टम्स हैं, अगर ये सिम्टम्स कवर हो रहे हैं इस रेमेडी में तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ इसको आपको किस पावर में यूज़ करना है। आप इसको मदर टिंचर या फिर 3x पावर में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मदर टिंचर यूज़ कर रहे हैं तो आप इसके 5 से 10 ड्रॉप आप इसको रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। और 3x पावर में भी आप इसको 5 ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं, सुबह शाम। तो इस तरह की जो भी लक्षण हैं ये उसको बहुत अच्छे से कवर करने वाली बहुत बेस्ट रेमेडी मानी जाती है, क्योंकि इसका असर जो है ब्रेन पे और स्पाइंस पे, नर्व पे बहुत अच्छा माना जाता है। ये पूरी मैंने आपको सिंथियम की डिटेल बताई। तो अगर आपको ये पूरी मेडिसिन जो मैंने आपको बताई है ये आपको पसंद आए, ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो थैंक यू।